विजय राठी जी, अब तो अखिलेश यादव को राम मंदिर निर्माण के बाद निमंत्रण भी भेजने की तैयारी में है अमित शाह। मैं इस पर आऊंगी आपके पास, लेकिन फैजान जी मैं आपको भी अब इस चर्चा में शामिल करती हूँ। एक तरफ समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमारे पास जाट यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है, वो तो अब दलितों को भी अपने साथ जोड़ने की बात कर रही है कि सब उनके साथ खड़े हुए हैं। बीजेपी के इतने बड़े नेता, देश के गृह मंत्री डोर टू डोर पर्चा बांट रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, वृंदावन की गलियों में हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब हाथी के साथी कौन है? हाथी के साथी मीनाक्षी जी उत्तर प्रदेश की जनता है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है। मैं सबसे पहले सांसद जी का जवाब दे दूं, फिर राठी साहब का भी जवाब दे देता हूं। आपने देखा एक पार्लियामेंट के मेंबर चोर पाठक जी हैं हमारे, पर इन्होंने जिस पार्लियामेंट जिसे मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, वहां बैठ के एक विषय भी या एक शब्द भी इन्होंने देश या प्रदेश की जनता के हित के बारे में नहीं बोला। इन्होंने स्टार्टिंग की राम जी से, फिर उसके बाद कृष्ण जी के, जिनको मीनाक्षी जी आपने भी टोका। आस्था मीनाक्षी जी आप भी घर पे जाती हैं, पर आप जब अपने काम पे आई तो जाहिर सी बात है आप वो विषय बात करेंगी जो जनता के मूल विषय है। मैं भी अपने मस्जिद में जाता हूं, मैं भी अल्लाह करके आया, बाहर आया। ये अल्लाह अल्लाह करके और राम राम करके हम किसका भला कर रहे हैं? ये तो हम अपने पर्सनल लेवल का आस्था है। अच्छा फैजान जी एक बात बताइए, राम राम तो बीजेपी कर रही है, ये अल्लाह अल्लाह कौन कर रहा है? अल्लाह अल्लाह जिस तरह से बीजेपी के कट्टरपंथ में लोग हैं, उसी तरीके से अल्लाह अल्लाह करने वाले ओवैसी साहब आपको समाजवादी पार्टी में है जो तुष्टिकरण ध्रुवीकरण करते हैं। साफ बात है। अच्छा वो जो अब्दुल्ला आजम कह रहे थे, सर सुनिए ना फैजान जी, वो जो अब्दुल्ला आजम कह रहे थे कि सबका वोट जोड़ लो तब भी हमें नहीं हरा पाओगे, उसका मतलब आप क्या समझे? देखिए अब्दुल्ला आजम साहब या आजम खान साहब के दिल लग, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दिल लग गए। जो लोग भी इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करके जाएंगे, वो एक सीमा थी जो पूरी हो चुकी है। वो होता है ना मटके जो है पूरा पानी लबालब भर चुका है हिंदू मुस्लिम से, अब उस पे और डालोगे भैया सांसद जी तो बाहर आएगा, वो लोगों के समझ के परे है। और राठी साहब अभी भी आपको सावधानी बरतिए और अखिलेश यादव जी को समझाइए कि इस गलतफहमी में ना जिए। उनके पास ना दलित वोट तो जिंदगी में नहीं आ सकता है, क्योंकि आपने आरक्षण का बिल फाड़ा था पार्लियामेंट में, याद होगा विजय राठी जी। ब्राह्मण वोट आपके पास आ नहीं सकता है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। उन्होंने 500 से ज्यादा कत्ल कर दिए, एनकाउंटर कर दिए। अब रही बात पिछड़ा वर्ग भी ये बात समाजवादी पार्टी के पास है, एक वोट बैंक उनके पास बचा है। खासतौर से वही हाल बीजेपी का, एक वोट बैंक, एक ही जाति के लोग बचे हुए, इनके पास समाज है क्या? सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गए। इसका लेकिन सुनिए ना, देखिए एक काउंटर क्वेश्चन का सवाल का मौका मुझे दीजिए फैजान जी। पिछली बार मथुरा की, सुनिए ना फैजान जी, सबके हलचल मच गई है, सबका सिचुएशन बिगड़ गया है, सबका इक्वेशन बिगड़ गया है, इक्वेशन बिगड़ गया। लेकिन फैजान जी मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, देखिए आपने डंके की चोट पर ये कहा और दिल खोलकर कहा कि इक्वेशन बिगाड़ दिया है और आप लोगों की पार्टी ने इक्वेशन बिगाड़ा है। पिछली मर्तबा 2017 का जो रिजल्ट रहा, मथुरा की 5 सीटों में से केवल 1 सीट आपके पास आई थी, माठ। और इस बार तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पूरे ताकत के साथ मैदान में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो एक इकलौती सीट भी खिसक जाए। मीनाक्षी जी इसमें सुधार कर दूं, दोनों पूरी ताकत के साथ नहीं है, दोनों एक साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के पर्यवाची है समाजवादी पार्टी। अगर समाजवादी ये तो नई परिभाषा आपने कर दी है तो आप ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं बना पाती हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती है, संविधान की बात करती है, आरक्षण की बात करती है। दोनों पार्टी आरक्षण विरोधी है। मीनाक्षी जी डेटा आपके पास भी है, जनता सब कुछ समझ रही है और इस बार इन दोनों को मजा चखा देगी। और 10 तारीख को आप देखिएगा मीनाक्षी जी, जो आप दोनों को टक्कर दिखा रही है, दोनों एक साथ खड़े दिखेंगे। अब बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले खड़ी दिखेगी। चलिए ठीक है, वो तो वक्त बताएगा, अभी उसके लिए बहुत जल्दी हो जाएगी। विजय शंकर तिवारी जी, अब मैं आपको भी इसमें शामिल कर रही हूँ चर्चा में। राम मंदिर के आंदोलन से लेकर कृष्ण मंदिर की बनाने की मांग करना, इस पूरी घटना में बहुत सा पानी गंगा में बह चुका है। अब तो अखिलेश यादव भी राम का नाम लेते हैं, कृष्ण के स्वप्न में आने की बात करते हैं, परशुराम जी का फरसा हाथ में उठाते हैं। आपको लगता है कि जिस राह पर बीजेपी चल पड़ी है, उनको ये लगता है कि संयुक्त हिंदू वोट बैंक वो जुटा लेंगे, ये संभव हो पाएगा? अब तो अखिलेश यादव भी कृष्ण की बात करते हैं, राम की बात करते हैं। देखो मीनाक्षी, बहुत आपने जैसे
कि गंगा में बहुत सारा पानी बह गया है। आज सारे देश में सभी प्रदेशों की जो सरकारें हैं, चाहे वो भाजपा की हैं और या दूसरी भी हैं, दूसरे भी आजकल राम राम बोल रहे हैं। केजरीवाल साहब भी अयोध्या के लिए ट्रेन चला रहे हैं, ममता जी भी बात कर रही हैं। दक्षिण भारत में भी जो भाजपा की सरकारें हैं वहां भी राम मंदिर की और हिंदू धर्म की बातें हो रही हैं। तो लोग आज हिंदुत्व की तरफ बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि हिंदुओं के विषय में जितना भी वर्गलाया गया है और जितना उनको अपमानित किया गया है, अब उनको अपमानित नहीं किया जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि को लेकर मैंने आपको बार बार एक बात कही है कि 1984 में विश्व हिंदू परिषद सारे विषय में आया है, उसके पहले भी अभियान चल रहा था, मुकदमे चल रहे थे, लेकिन 1994 के बाद 2019 में उसका पटक्षेप हुआ जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय दे दिया। और आज मीनाक्षी जी अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहां नींव पर ऊपर काम हो चुका है, आगे प्राचीर चढ़ने लगी हैं, पत्थर गढ़े जा रहे हैं, लगातार काम हो रहा है। और जो समय हमने समाज को दिया है कि उस समय आप उस मैं आऊंगी, आपके पास आऊंगी, भगवान श्री राम के विग्रह का हिंदू समाज दर्शन कर पाएगा। अभी कौन बात कर रहे थे, शायद विजय जी बात कर रहे थे क्या? विजय जी आप क्या बोलेंगे? आप तो यही बोलेंगे ना कि 18 के बजाय अगर 36 हिंदू मारने होते तो मार देते, यही आप कह सकते हैं। अब आपको आपका चेहरा जो है आम समाज जानता है, हिंदू समाज जानता है कि आप तो अपने वोट के चक्कर में कितने भी हिंदुओं को मरवा सकते हैं, कितने भी हिंदुओं को आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, ये आपने करके दिखाया है। देखिए ये आरोप विजय राठी जी आप पर बहुत लंबे वक्त से लग रहा है, समाजवादी पार्टी पर लग रहा है। आप अब बोल तो रहे अमित शाह कि हम राम मंदिर बनाएंगे, निमंत्रण भिजवाएंगे, अखिलेश जी जाएंगे क्या? देखिए, इनका एक बहुत ताजा मैं उदाहरण बता देता हूं। जिस तरीके से हमारे जाटों के कंधे पे बंदूक रख के 2013 में इन्होंने चलाई और सत्ता बना ली थी, मैं आपसे बता दूं कि जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताना बाना था हिंदू मुस्लिम एकता का, भारतीय जनता पार्टी घुस नहीं पाई थी इस क्षेत्र में। इसलिए ये पार्टी कभी नहीं चाहती कि हिंदू मुस्लिम एकता बने, क्योंकि इनकी रोटियां इसी में सिकती है। और ये इतने झूठे हैं, ये नाथुराम के मानने वाले, राम के मानने वाले। राम के नाम की आड़ पे इन्होंने 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों पे लाठियां चलाई। सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में ही तो मिलेंगे आपको। लड़कियों को रात के समय जलाया जाता है, राम का नाम लेकर जलाते हैं ये लोग भगवा पहन करके काली चरण जैसे महात्मा गांधी जी को अपशब्द बोलते हैं। ये उन लोगों के अनुयायी हैं। ये वो लोग हैं जिनके मंत्री किसानों के बेटों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं राम का नाम लेकर। ये वो लोग हैं जो राम का नाम लेकर दलितों का 21% आरक्षण और पिछड़ों का 27% आरक्षण छीन लिया। ये वो लोग हैं, और ये कोई हवा में बातें नहीं है। ठीक है, सुब्रत पाठक जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। राम का नाम लेकर कौन कौन से काम आप करते हैं वो विजय राठी जी पूरी लिस्ट गिना रहे हैं। फिर चाहे वो लखीमपुर, एक मिनट विजय जी आपकी बात आ गई है, विजय जी आपकी बात आ गई है। ये सब राम नाम की आड़ में ही तो चल रहा है। ठीक है, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।